हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शैडो के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखते हैं तो ये एक डार्क एरिया प्रोड्यूस करता है। तो जो शेड बनती है यानी जो डार्क एरिया होता है उसे क्या बोला जाता है? उस ऑब्जेक्ट की शैडो बोला जाता है, यानी कि छाया बोला जाता है। When an object is placed in front of a source of light, it produces a shade. तो क्या प्रोड्यूस होता है? शेड या फिर कोई डार्क एरिया प्रोड्यूस होता है उसके पीछे। जैसे कि इसके ऊपर जब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पड़ेगी तो इसके बिहाइंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? डार्क एरिया। तो इसे क्या बोलते हैं? इस ऑब्जेक्ट की शैडो। ठीक है। शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शैडो तब बनती है अगर जो लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है, अगर वो लाइट ये स्टॉप कर ले, अगर इसके द्वारा लाइट को स्टॉप कर लिया जाएगा तो इसके पीछे शैडो बनेगी, क्योंकि लाइट फिर उस एरिया तक नहीं पहुंच पाएगी ना जहाँ जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट ने इतनी इतनी लाइट को क्या कर रखा है? स्टॉप कर रखा है। तो इसके पीछे जो इतना एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। So shadows are formed when light is stopped by an object. An opaque object stops the light completely. जो एक opaque object होता है जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, जैसे कि ये टेबल, चेयर, ये लाइट को स्टॉप कर लेते हैं ना, अपने अंदर से पास नहीं होने देते। So an opaque object cast a dark shadow behind it. तो ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे साइड क्या बनती है? एक डार्क शेडो बनती है। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से थोड़ी बहुत लाइट पास होती है, दे स्टॉप द लाइट पार्शियली, ये थोड़ी बहुत लाइट को ही स्टॉप कर पाते हैं। सो अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कास्ट अ वीक शेडो। तो इसके पीछे साइड कैसी शेडो बनती है? वीक शेडो बनती है, लेस डार्क होती है वो। इसकी जैसी इतनी डार्क नहीं होती, थोड़ी बहुत डार्क होती है, लेस डार्क होती है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत लाइट को ही पास होने दे रहा है और थोड़ी बहुत लाइट को ये रोक रहा है। क्योंकि ये थोड़ी बहुत लाइट को ही रोक सकता है ओपेक ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या होता है कि वीक शेडो बनती है। ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप एनी लाइट। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो वो तो लाइट को स्टॉप कर ही नहीं पाएगा, अपने अंदर से लाइट को पूरा पास होने देगा। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से कोई भी शेडो नहीं बनती। इट डज नॉट कास्ट एनी शेडो बिहाइंड इट। A shadow is formed when an opaque object comes in the path of light and stops it. शैडो तब बनती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आ जाए। जैसे कोई लाइट फॉल हो रही है, उसके रास्ते में अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दे तो वो लाइट को रोक लेगा ना, उसके पीछे क्या बन जाएगी? शैडो बन जाएगी। An object forms shadow on the opposite sides of the source of light. Let's suppose अगर सोर्स ऑफ लाइट का जो भी सोर्स है, चाहे वो ट्यूब है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, अगर वो इस साइड है तो उसकी शैडो उसकी पिछली साइड बनेगी, मतलब कि ऑपोजिट साइड में उसकी शैडो बनती है। ये तो आपने भी देखा होगा, डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है ये तो। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इधर सोर्स ऑफ लाइट है तो इसकी शैडो उधर पीछे की साइड बनती है। ठीक है। तो जो भी शैडो होती है वो लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट साइड में बनती है। ठीक है। द शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली सिमिलर इन आउटलाइन टू द ऑब्जेक्ट एंड हेंस कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर शैडोज। अब जो शैडो होती है ना, उसकी जो आउटलाइन होती है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम होती है। जैसे इसकी देखो, ये आउटलाइन जो है, ये आउटलाइन जो बन रही है, ऐसी ही आउटलाइन यहाँ बनती है बिल्कुल। ठीक है। इसलिए हम शैडो को देखकर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। वी कैन सी आवर शैडो फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिटेड ऑन वन वॉल ऑफ अ रूम। हम हमारी शैडो भी देख सकते हैं, जो किस कारण बनती है। कई बार हम देखते हैं रूम में इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए होते हैं, तो हम रूम में हमारी शैडो को भी देख सकते हैं बनते हुए, क्योंकि हमारे अंदर से भी तो लाइट पास नहीं हो सकती ना। तो अगर हमारे ऊपर लाइट फॉल होगी तो वो लाइट को रोक लेगा और हमारी पिछली साइड क्या बन जाएगी? शैडो बन जाएगी, छाया बन जाएगी, परछाई बन जाएगी। वी कैन सी अवर शैडो फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिटेड ऑन वन वॉल ऑफ द रूम. Our shadow will be formed on the opposite side to that of electric bulb.
अगर हम लेट सपोज ऐसे खड़े हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो ये हमारी छाया है ना, इसके बैक साइड यहाँ पर बनती है, देखा है ना आपने ये तो। सिमिलरली द शैडो ऑफ अ सीलिंग फैन हंग इन द सेंटर ऑफ रूम विल फॉल ऑन द साइड ऑपोजिट टू द लाइटेड बल्ब। जैसे कि सीलिंग फैन की, जो छत पे पंखा लगा होता है, सीलिंग फैन होता है जो, उसकी शैडो भी कहाँ बनेगी? इट विल फॉल ऑन द साइड ऑपोजिट टू द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। जिस साइड इलेक्ट्रिक बल्ब है जो जल रहा है, ऑन है, उसके ऑपोजिट साइड में क्या बनेगी? उसकी शैडो बनेगी। ए लाइटेड कैंडल फिक्स्ड इन अ रूम विल ऑल्सो कास्ट अवर शैडो एंड दैट ऑफ अ सीलिंग फैन ऑन द ऑपोजिट साइड। चाहे लाइटेड कैंडल हो, जलती हुई एक मोमबत्ती हो, वो भी अगर है रूम में तो वो भी हमारी शैडो बनाएगी, और सीलिंग फैन की भी शैडो बनेगी, और वो भी किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनती है। तो याद रखना कि जो शैडो होती है वो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट साइड में ही बनती है। द सनलाइट ऑल्सो फॉर्म्स शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द ग्राउंड और नियर द ऑब्जेक्ट। सनलाइट जो होती है, सूरज की किरणें जो होती है, सूरज की रोशनी, वो भी ऑब्जेक्ट की परछाई बनाती है, छाया बनाती है, जो ऑब्जेक्ट नियर द ग्राउंड है या फिर ऑन द ग्राउंड है। ग्राउंड के नज़दीक जो हैं या फिर जो ग्राउंड के ऊपर हैं, उनकी जो शैडो तो बनती है। लेकिन जैसे कि अब एरोप्लेन उड़ रहा होता है, छाया तो अब जैसे कि एरोप्लेन स्काई में फ्लाई कर रहा होता है, तो फिर क्या होता है? क्या हमें छाया दिखाई देती है? उसकी शैडो बनती हुई अर्थ पे दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो तो बहुत दूर है, उस पर तो सनलाइट पड़ेगी तो वो ऑब्वियसली सनलाइट को स्टॉप करेगा, लेकिन उसकी जो शैडो है ना, उसकी डिस्टेंस उस एरोप्लेन की डिस्टेंस हमारी जो लैंड है, ज़मीन है, उससे काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसकी शैडो हमारी अर्थ पर नहीं आती। अगर वो हमारे ग्राउंड के नियर फ्लाई करे तो बनेगी शैडो ऑब्वियसली, लेकिन वो काफ़ी दूर होता है ना अर्थ से, इसलिए उसकी शैडो हमें बनती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सनलाइट को ऑब्वियसली स्टॉप तो करता है। इफ़ वी स्टैंड इन द सन, अगर हम सूरज की रोशनी में खड़े हों, आवर बॉडी कास्ट अ शैडो ऑन द ग्राउंड। हमारी बॉडी क्या करती है? हमें हमारी बॉडी की छाया दिखाई देती है ग्राउंड पर बनती हुई। एंड व्हेन वी वॉक इन सन, और जब हम सूरज की रोशनी में चलते हैं तो हमारी शैडो भी हमारे साथ साथ चलती है। आवर शैडो ऑलवेज वॉक विद अस। आवर शैडो इज़ वेरी लॉन्ग इन मॉर्निंग। हमारी जो शैडो होती है, परछाई होती है, वो मॉर्निंग के टाइम काफ़ी लंबी होती है, लंबी छाया बनती है। और जब दोपहर होती है तो हमारी छाया छोटी होने लगती है, लेकिन जब शाम होती है ना तो फिर से वो छाया लंबी हो जाती है। प्लीज़ नोट दैट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। हमें पता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो को, कोई स्क्रीन होगी तभी हम देख पाएंगे ना। अब जैसे लैंड है, ये हमारी शैडो के लिए एक स्क्रीन का ही काम कर रही है, बिना स्क्रीन के तो हम इन्हें नहीं देख पाते। चाहे रूम हो, चाहे रूम की दीवारें हो, बिल्डिंग हो, या फिर ये जो ग्राउंड है, ये सभी शैडो के लिए किसका काम कर रही हैं? स्क्रीन का काम कर रही हैं। वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ऑन शैडो, अगर हम शैडो पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे, वी कैन यूज़ अ शीट ऑफ वाइट कार्डबोर्ड एज स्क्रीन। तो हम स्क्रीन के तौर पर क्या यूज़ कर सकते हैं? वाइट कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट वी रिक्वायर 3 थिंग्स टू ऑब्जर्व अ शैडो। हमें शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी क्या बने? शैडो बन सके। और क्या होना चाहिए? एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसके ऊपर वो शैडो बनेगी, ठीक है? वरना तो हम शैडो को देख ही नहीं पाएंगे अगर स्क्रीन ही नहीं होगी तो। तभी तो हमें एरोप्लेन की शैडो दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसके पास कोई स्क्रीन नहीं है। अगर उसके पास कोई स्क्रीन होती शैडो बनाने के लिए तो उसकी शैडो भी तो बनती। उससे जो स्क्रीन है ना, अगर हम ग्राउंड को लें तो वो स्क्रीन से उसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिसके कारण उसकी शैडो हमें दिखाई नहीं देती। तो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए। एक सोर्स ऑफ लाइट जिससे लाइट पड़े, एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइट पड़े, एक स्क्रीन जिस पर हमें शैडो दिखाई दे। नाउ द शैडो आर फॉर्म्ड बिकॉज लाइट रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। शैडो इसलिए बनती हैं क्योंकि लाइट रेज ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, वो मुड़ नहीं सकती। दे कैन नॉट बेंड राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट।
देखो अगर मुड़ पाती तो जैसे ये की है, चाबी है, तो यहाँ से जैसे कोई लाइट की रे आई तो मुड़कर इसके बैक साइड एरिया में पहुंच सकती थी ना, जहाँ पर ये छाया बन रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लाइट नहीं पहुंच पाई इस एरिया में, तभी ये परछाई बन रही है। अगर लाइट पहुंचती तो ये परछाई नहीं बनती। अगर लाइट मुड़ पाती, आप खुद सोचो, अगर लाइट मुड़ पाती, बेंड हो सकती, तो ये इसके पिछले एरिया पर ना पहुंच जाती, पर नहीं पहुंचती लाइट। क्यों? क्योंकि लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है वो बेंड नहीं हो सकती, इसलिए इसके पीछे लाइट नहीं पड़ती, जिसके कारण इसकी शैडो बनती है इसके पीछे, यानी कि डार्क एरिया क्रिएट हो जाता है। द शेप ऑफ द शैडो इज ऑल्सो सेम एज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट की शेप है उसी शेप की शैडो बनती है। साइज डिफरेंट हो सकता है कि छोटी बड़ी छाया हो सकती है, लेकिन जो शेप है वो तो बिल्कुल सेम रहती है ना। इसका भी रीज़न क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करती तो मुड़कर उसकी जो शेप है वो बिगाड़ देती, वो एक्चुअल शेप नहीं, जो इसकी शैडो की शेप है वो बिगाड़ देती। लेकिन लाइट ऐसा नहीं करती, एक्चुअल जो शेप होता है ऑब्जेक्ट का उसी शेप की शैडो बनती है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बेंड नहीं हो सकती। अब ये आपको एक एक्टिविटी के द्वारा परफॉर्म किया गया है कि आपको एक की शैडो बनाकर दिखाई गई है। ये टॉर्च है जो कि सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आएगी। इसके यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया क्योंकि इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। की में से मेटल की होती है ये, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, तो क्या होगा, इसके पीछे इसकी शैडो बनेगी। यहाँ पर कोई वाइट कार्डबोर्ड की स्क्रीन लगा दी या फिर कोई वॉल है, ये स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। जब इस सोर्स ऑफ लाइट से यानी टॉर्च से इस की पर लाइट जाएगी तो क्या होगा, इसके पीछे इसी की शैडो बनेगी, ये डार्क एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो डार्क एरिया है, जो शैडो है, शेप तो बिल्कुल सेम है की तरह, लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है, इट मे बी डिफरेंट। और क्या होता है, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का ले लो, शैडो कैसी बनती है, ब्लैक कलर की बनती है ना। लेकिन जो हमने वो पढ़ा था पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है वो कैसी थी, जिस कलर की हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसी कलर की इमेज बन रही थी। लेकिन जो शैडो होती है, चाहे ऑब्जेक्ट आप कोई भी कलर का ले लो, शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये सोर्स ऑफ लाइट है, अगर आप इस सोर्स ऑफ लाइट को दूर लेते जाओगे तो ये शैडो कैसी होती जाएगी, फीकी पड़ती जाएगी ना, फेंट, इट बिकम्स फेंटर एंड फेंटर, फीकी पड़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये शैडो गायब ही हो जाएगी क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट इससे दूर जा रहा है। और जब सोर्स ऑफ लाइट को आप यहाँ पड़े रहने देते हो, सोर्स ऑफ लाइट यही है, और स्क्रीन को आप दूर लेके जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्क्रीन पर कोई भी शैडो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो शैडो बननी है उसके लिए अब स्क्रीन अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि हम इसे दूर लेकर चले गए। और शैडो हमेशा किस पर दिखाई देती है, हमें स्क्रीन पर। कोई ना कोई स्क्रीन होनी चाहिए, चाहे वो वॉल हो, चाहे वाइट कार्डबोर्ड हो, चाहे ग्राउंड हो, उसके लिए स्क्रीन चाहिए होगी शैडो के लिए। जब हम स्क्रीन को दूर लेकर जाते हैं तो स्क्रीन पर इसकी शैडो नहीं दिखाई देती ना हमें। तो यही तो होता है, जो ऊपर बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं स्काई में और एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, उसकी भी हमें शैडो इस ग्राउंड पर दिखाई नहीं देती। यही तो होता है क्योंकि ये जो स्क्रीन की तरह जो काम कर रहा है हमारा ग्राउंड, वो उसकी शैडो से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो शैडो हमें कहाँ से दिखाई दे, उसके पास तो कोई स्क्रीन अवेलेबल ही नहीं है, पास उसकी स्क्रीन नहीं है ना बर्ड और एरोप्लेन के पास, इसीलिए हमें उनकी शैडो दिखाई नहीं देती। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज़ ऑन द ग्राउंड, व्हेन अ बर्ड इज़ ऑन द ग्राउंड, जब एक बर्ड ग्राउंड पर होता है, वी कैन सी इट्स शैडो, हम इसकी शैडो देख सकते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय सनलाइट, जो सनलाइट के कारण बनती है शैडो, वो हम देख लेते हैं इजीली जब वो ग्राउंड पर है वो बर्ड। क्योंकि जो सनलाइट होती है जब उस बर्ड के ऊपर पड़ती है तो वो उस सनलाइट को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी उसे स्टॉप कर लेता है, जिसके कारण उसके पीछे साइड क्या बन जाती है, उसकी शैडो बन जाती है। बर्ड के पिछली साइड उसकी शैडो बन जाती है। व्हेन द सेम बर्ड इज़ फ्लाइंग हाई अप इन द एयर, लेकिन अगर वही बर्ड
हवा में काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, इवन देन द बर्ड ऑब्स्ट्रक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट, तब भी वो सनलाइट जो उसके ऊपर पड़ती है उसे ऑब्स्ट्रक्ट तो करता है, यानी वो रोकता तो है, लेकिन इसकी शेडो हमें ग्राउंड पर नहीं दिखाई देती, बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेरी वेरी फार बिलो द बर्ड, क्योंकि जो ग्राउंड है वो बर्ड से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, यानी उनकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सिमिलरली व्हेन एन एरोप्लेन इज़ पार्क्ड ऑन द ग्राउंड, जब एरोप्लेन ग्राउंड पर पार्क किया गया होता है तो हम इसकी शेडो देख लेते हैं जो सनलाइट के कारण बनती है, लेकिन अगर वही एरोप्लेन हवा में उड़ रहा हो ऊपर हाई अप इन द एयर, then it also obstruct the sunlight but its shadow cannot be seen on the ground। ऑब्वियसली उस टाइम भी वो सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट तो करेगा, हवा में उड़ रहा होगा, लेकिन हम इसकी शेडो को ग्राउंड पर नहीं देख पाते, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड है वो एरोप्लेन से काफ़ी ज़्यादा नीचे पड़ जाता है, यानी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है स्क्रीन और एरोप्लेन के बीच में, जिसके कारण हम एरोप्लेन की जो शेडो होती है उसे ग्राउंड पर नहीं देख पाते। इफ़ हाउएवर ए बर्ड और एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ वेरी लो हाइट देन देयर शेडो कैन बी सीन ऑन द ग्राउंड। अगर बर्ड और एरोप्लेन अगर काफ़ी कम डिस्टेंस पर हो हमारी ग्राउंड से, तो हम उनकी जो शेडो है उसे ग्राउंड पर देख पाएंगे। समटाइम्स द शेडोज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली। कई बार क्या होता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो दिखाई नहीं देती हमें अच्छे से, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो, लाइटेड कैंडल, यानी कि अगर हमने कोई मोमबत्ती जला रखी है, रूम में अंधेरा है और हमने इलेक्ट्रिक बल्ब या कैंडल जला रखी है, तो हमें शेडो बिल्कुल अच्छे से क्लियरली दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जली हुई है तो हमें शेडो नहीं दिखाई देती, यानी कि शेडो होती तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेंटेड होती है, इतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्यूबलाइट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, लंबी होती है ट्यूबलाइट, तो ना वो उसकी लेंथ ज़्यादा होने के कारण और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट है, शार्प सोर्स ऑफ लाइट है, तो फिर फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट होने के कारण कुछ ना कुछ लाइट तो हमारे पीछे पहुंच जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट है, जिसके कारण हमारी जो शेडो है काफ़ी फेंटेड बनती है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में। और जबकि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया और कैंडल हो गई, ये काफ़ी वीक कह सकते हैं या फिर स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं इन्हें, जिसके कारण हमारी जो शेडो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क बनती है, क्योंकि इनसे जो लाइट है वो हमारे पीछे नहीं पहुंच पाती इतनी। It should be noted that a shadow is formed only when there is a source of light and opaque object obstruct the path of light। आपको ये नोट करना चाहिए कि शेडो तभी बनती है जब एक सोर्स ऑफ लाइट हो। अगर सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो हर तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो शेडो ही है हर तरफ तो। लेकिन हमारी शेडो तभी हमें दिखाई देगी, तभी बनेगी जब क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट होगा और एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए कि वो जो लाइट का पाथ है उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर पाए, उसे स्टॉप कर पाए। सो नो शेडो कैन बी फॉर्म्ड व्हेन देयर इज़ नो सोर्स ऑफ लाइट। कोई शेडो नहीं बनेगी जब सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं होगा। एज ऑन द डार्क मून, लेस नाइट और इन अ डार्क रूम। Another point to be noted is that whatever be the color of the object, its shadow is always dark। कि ऑब्जेक्ट का कलर कोई भी हो, शेडो हमेशा डार्क ही होगी, ब्लैक ही होगी। द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो शेडो होती है ऑब्जेक्ट की, उसकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या? शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। जो शेडो होती है वो ऑब्जेक्ट की हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। उल्टी शेडो तो नहीं बनती ना, सीधी बनती है। द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल। वो रियल होती है, रियल वर्ल्ड में हम उसे स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर बनती है तो ये रियल होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, द शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। इट डज नॉट मैटर वट एवर बी द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, बट द शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। द शेडो कैन बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। शेडो का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है।
तो हम पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है और शैडो जो होती है उसके दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या क्या डिफरेंस हमें मिलते हैं। पिन होल में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है, हमने पहले भी देखा था। लेकिन जो शैडो बनती है वो हमेशा सीधी होती है। द पिन होल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम कलर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो पिन होल इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो सेम कलर की होती है। ग्रीन कलर की ऑब्जेक्ट होगी तो शैडो भी इमेज भी कैसी बनेगी, ग्रीन कलर की बनेगी। लेकिन जो शैडो होती है वो ऑब्जेक्ट की, इट इज़ ऑलवेज ब्लैक इन कलर। A very important point to be remember is that pinhole image and shadow are possible only if source of light or light travels in a straight line path। एक पॉइंट और ध्यान रखने की बात क्या है कि पिनहोल इमेज और शैडो तभी पॉसिबल हैं जब लाइन स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल ना करे, बेंड होने लग जाए, तो फिर ये जो पिन होल इमेजेस हैं और शैडो ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द पिन होल कैमरा एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडोज बाय ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट प्रोवाइड द एविडेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। पिन होल कैमरा में इमेज का बनना और हमारी शैडो का बनना इस बात का प्रूफ है, इस बात का एविडेंस देता है कि जो लाइट है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है।